क्या आपके साथ भी ये समस्या है? जब आप अंग्रेजी बोलना शुरू करते, एक सेंटेंस बोल लिया, अब दूसरा सेंटेंस आ ही नहीं रहा, अब दूसरा सेंटेंस बोलने से पहले ओ करना शुरू कर देते। तो अगर ये समस्या है आपकी, तो आज के बाद वरी नॉट, एकदम खत्म होने वाला है। बस ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखो और आप उसके बाद स्मूथली एक के बाद एक सेंटेंस बनाना शुरू कर देंगे। वरी नॉट। सो लेट्स बिगिन विदाउट गेटिंग लेट। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड जो हमारे पास है सो। सो मतलब होता है तो या फिर इसलिए। जैसे अरे क्या बताए, मुझे नींद आ रही थी इसलिए मैं सो गया, तो क्या बोलेंगे? आई वॉज फीलिंग स्लीपी। मुझे नींद आ रही थी, तो क्या बोलेंगे? आई वॉज फीलिंग स्लीपी। कम ऑन, क्या बोलेंगे? आई वॉज फीलिंग स्लीपी। तो मैं सो गया, सो आई स्लेप्ट। क्या बोलेंगे? सो आई स्लेप्ट। समझ में आ गया? इस तरह से एंड मतलब क्या होता है? और। जैसे मैं उससे बात किया और मैंने उससे सवाल पूछा, तो क्या बोलेंगे? आई टॉक टू हिम एंड आई आस्क्ड द क्वेश्चन। मैंने सुना और मैंने देखा। आई लिसन एंड आई सॉ। समझ में आया? इस तरह से मैं गया और वापस आया। आई वेंट एंड आई केम बैक। तो एंड नहीं पढ़ी, पहली बात तो इसको एंड नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसको? एंड। क्या प्रोनाउंस करेंगे इसको? एंड। गॉट इट? तो मैंने देखा और सुना। आई सॉ एंड आई लिसन। क्लियर है? इस तरह से बट मतलब क्या होता है? लेकिन। जैसे ही इज ब्लैक, ही इज ब्लैक, लेकिन वो अमीर है। बट ही इज रिच, बट ही इज रिच। तब तो काला कहां हुआ? तब तो फिर चॉकलेट ही हो गया, पैसा जो है उसके पास। नाउ नेक्स्ट जोक्स अपार्ट। तो बिकॉज मतलब होता है इसलिए। अरे तुम्हारे लिए यार, के कारण भी सेंस, दोनों सेंस में हम यूज, इसलिए के सेंस में भी यूज करते हैं और के कारण दोनों सेंस में हम यूज करते हैं। ठीक है? जैसे तुम्हारे कारण, तो बिकॉज ऑफ यू। क्या बोलेंगे? बिकॉज ऑफ यू, तुम्हारे कारण। इस तरह से उसके कारण, बिकॉज ऑफ हिम। बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। जब आप कोई चीज आपके पास है, बोलते कि मेरे पास ये चीज है, इसके अलावा ये भी है, तो वहां पे आप क्या यूज करेंगे? बिकॉज। क्या यूज करेंगे? कम ऑन, क्या यूज करेंगे? बिकॉज। इज दैट क्लियर? वेल, जैसे बिसाइड्स यूज करेंगे। जैसे बिसाइड्स का मतलब के अलावा। मेरे पास फोन के अलावा लैपटॉप भी है, तो क्या बोलेंगे? आई हैव फोन बिसाइड्स लैपटॉप। इस तरह से अनलेस। अनलेस मतलब होता है जब तक के नहीं। जब तक के नहीं। समझ में? जैसे मेहनत करो जब तक कि तुम कामयाब ना हो जाओ, तो क्या बोलेंगे? वर्क हार्ड अनलेस यू गेट सक्सेस। अनलेस यू गेट सक्सेस। समझ में आया ना? तो अनलेस का यूज कब करते हैं? जब हम किसी कंडीशन की बात करें। जैसे जब तक तुम ये नहीं करोगे तब तक तुम कामयाब नहीं हो पाओगे, जब तक तुम बोलोगे नहीं तब तक तुमको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो जब तक के सेंस में हम क्या यूज करेंगे? अनलेस। इस तरह से व्हेन मतलब होता है जब। अरे जब तुम पहुंच जाओ ना तो मुझे कॉल करना, तो क्या बोलेंगे? कॉल मी व्हेन यू रीच। व्हेन यू रीच। कॉल मी व्हेन यू रीच। कॉल मी व्हेन यू रीच। इस तरह से इन एडिशन। इन एडिशन मतलब होता है जैसे कि ये तो है लेकिन इसके साथ साथ ये भी है। जैसे कि आप अगर मेरे यहां से खरीदते हैं तो आपको लैपटॉप तो मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको माउस भी मिलेगा, वो भी फ्री में। कीपैड भी हम आपको फ्री में देंगे। इफ यू परचेज लैपटॉप फ्रॉम माई शॉप यू विल गेट अ माउस, इन एडिशन यू विल गेट अ कीपैड ऑल्सो। तो इन एडिशन मतलब होता है के अलावा, यानी जो आपको मिल रहा है उसके अलावा भी आपको मिलेगा, एक्स्ट्रा में जिसे हम बोलते हैं। ठीक है? इस तरह से नेक्स्ट ऑन द अदर हैंड। नेक्स्ट ऑन द अदर हैंड मतलब क्या होता है? दूसरे पक्ष में अगर देखें, जैसे हाँ है कि मैं देख रहा हूं वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो दिल का वो साफ इंसान भी है। तो दूसरे तरफ को हम क्या बोलेंगे? ऑन द अदर हैंड। दूसरे तरफ से, है ना?
ऑन द अदर हैंड, he is short tempered, I know, but he is sweet hearted. On the other hand, he is sweet hearted. लेकिन दूसरे तरफ से वो दूसरे एंगल से अगर देखा जाए तो वो क्या है, अच्छे दिल वाला इंसान है। इस तरह से therefore, इसलिए, इसका भी सेंस क्या है, इसलिए। जैसे उसके पास जॉब नहीं था इसलिए वो दिल्ली चला गया, he had no job, therefore he went to Delhi, therefore he went to Delhi। समझ में आ गया। नेक्स्ट, इवन देन, फिर भी। इवन देन मतलब फिर भी, जैसे गाना आपने सुना होगा हाफ गर्लफ्रेंड का, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, पगला है बोका है, अरे भाई गई ससुराल, ससुराल गेंदा फूल, वहां जाके गा रही है और तुम उसको फिर भी चाहोगे, अपने काम धंधा पर ध्यान दो। तो खैर फिर भी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इवन देन। He did not help me, फिर भी मैंने उसकी मदद की, इवन देन आई हेल्प हिम। समझ में आया ना, उसने मेरी मदद नहीं की, ही डिड नॉट हेल्प मी, लेकिन फिर भी इवन देन आई हेल्प हिम। इस तरह से स्टिल, अब भी, अब भी के सेंस में, यानी कोई चीज चल रहा था और वो अब भी चल रहा है, यानी कंटिन्यूटी की जब हम बात करते हैं तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, स्टिल। जैसे अरे वो अब भी लिख ही रहा है यार, स्टिल ही इज राइटिंग, वो अब भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, स्टिल ही इज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, स्टिल ही इज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। समझ में आ गया। नेक्स्ट, whatever, whatever मतलब होता है जो कुछ भी, एंड उससे पहले क्या, whenever, whenever मतलब जब कभी भी, whenever मतलब होता है जब कभी भी, और whatever मतलब जो कुछ भी, whatever मतलब जो कुछ भी, और whenever मतलब जब कभी भी, सॉरी जहां कहीं, wherever मतलब जहां कहीं भी। ठीक है, तो चलो हम एक एक करके कुछ सेंटेंस ले लेते हैं। वेनेवर मतलब क्या होता है, जब कभी भी। जैसे कई बार आप बोलते हैं तुम जब कभी भी बुलाओ मैं आ जाऊंगा, वेनेवर यू कॉल मी, मैं आऊंगा तो क्या बोलेंगे, आई विल कम। इस तरह से वटेवर जो कुछ भी, वटेवर मतलब, वटेवर मतलब जो कुछ भी, तुम जो कुछ भी जानते हो मुझे बता दो, वटेवर यू नो टेल मी, whatever you know tell me। wherever मतलब होता है जहां कहीं भी, wherever मतलब जहां कहीं भी। इस तरह से तुम जहां कहीं भी जाओ तो क्या बोलेंगे, wherever you go। इस तरह से तुम जहां कहीं भी रुको, wherever you stay, जहां कहीं भी तुम पढ़ो, wherever you study। ठीक है। नेक्स्ट, एज वेल एज मतलब क्या होता है, साथ ही साथ, एज वेल एज मतलब साथ ही साथ। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो उसके साथ साथ आप इंग्लिश भी सीख रहे हो, तो आप बोल सकते हैं आई एम स्टडिंग इन 12th एंड साथ ही साथ मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, तो एज वेल एज आई एम लर्निंग इंग्लिश। समझ में आ गया। फाइनली मतलब आखिरकार, आखिरकार वो हिम्मत हार गया, तो फाइनली ही गेव अप। क्या बोलेंगे, फाइनली, फाइनली ही गेव अप। इस तरह से लेटर बाद में,
उसको इतना ज्यादा सदमा पहुंचा, कुछ दिन तक बर्दाश्त किया, जब नहीं बर्दाश्त हुआ तो बाद में उसने सुसाइड कर लिया। लेटर ही कमिटेड सुसाइड। आप लोगों के मन में अगर ऐसा कुछ ख्याल आ रहा है तो ऐसा मत करना, बस मैं उदाहरण दे रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। ही कमिटेड सुसाइड एज सुन एज, मतलब जितना जल्दी हो सके। जैसे किसी को आप कोई ऑर्डर देते हो और उसके बाद कहते हो जितना जल्दी हो सके करो इसको भाई, जितना जल्दी हो सके, तो एज सुन एज बोलते हैं ना, उसको शॉर्ट में बोलेंगे एसअप। एज सुन एज इट इज पॉसिबल को शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे, एसअप। बस कोई दिक्कत ही नहीं भाई, एसअप डू इट, यानी जितना जल्दी हो सके इसको करो। एसअप डू इट, जितना जल्दी हो सके इसको करो। इस तरह से लेट्स सपोज, चलो मान लेते हैं। लेट्स सपोज मतलब वो क्या होता है, चलो मान लेते हैं, तो क्या बोलेंगे, लेट्स सपोज वो अमीर है, तो क्या बोलेंगे, लेट्स सपोज ही इज रिच। लेकिन उसके बाद क्या, अगर वो इंसान अच्छा नहीं है, अगर वो ईमानदार नहीं है तो खैर लेट्स सपोज मतलब चलो मान लेते हैं। ऑफन मतलब क्या होता है, अक्सर। वो अक्सर झूठ बोलता है। ही ऑफन टेल्स अ लाई, ही ऑफन टेल्स अ लाई। हैव यू गॉट इट? इस तरह से नाउ एंड अगेन मतलब कभी कभार, वो यहां कभी कभार ही आता है। नाउ एंड अगेन मतलब कभी कभार। आप इसको अच्छे से इसकी मीनिंग लिख लेना, ठीक है। ही कम्स हेयर नाउ एंड अगेन। बोलो क्या बोलेंगे, वो कभी कभार यहां आता है। ही कम्स हेयर नाउ एंड अगेन। सो इज दैट क्लियर? बहुत आसान है। आप बस खाली ये सारे वर्ड्स हमने कलेक्ट करके आपके लिए लिखा, आप इसको अच्छे से याद करो, उसकी मीनिंग पहले समझो, समझने के बाद अपने तरफ से सेंटेंसेस बनाओ और बनाने के बाद आप अपने रियल लाइफ में यूज करके देखो, बहुत स्मूथली आप आगे बढ़ पाओगे। सो इट्स एनफ फॉर टुडे।